Rahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Hope you all are fine and in a good health. In last class, we have done the reading of Unit 13, and today we will work on the difficult words. We will learn about the meanings of difficult word and their use in a sentence. Let's have a look. These are the starting 5 words, which is messenger, reconcile, elegant, agony, advice. साथ साथ जैसे मैं सेंटेंसेस बताऊंगी तो मैं आपको इनकी मीनिंग और सारी चीज़ें क्लियर करती जाऊंगी. नेक्स्ट आपके पास है इंसिडेंट, कंसर्निंग, पनिशमेंट, इंटरिंग एंड स्पेंडिंग. ये आपके टोटल 10 वर्ड्स हैं. इनको एज इट इज़ जैसे आपको ये स्लाइड नज़र आ रही है, आपने इन्हें अपनी कॉपी में लिख लेना है टाइटल पेज बनाने के बाद. अब आ जाते हैं वर्ड नंबर 1 पर. हमारा जो पहला वर्ड था वो था मैसेंजर. मैसेंजर जो है वो नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है. इसका मतलब होता है कासिद, पैगाम पहुंचाने वाला. अ पर्सन हु कैरीज अ मैसेज. ठीक है. देयर मैसेंजर वॉन्ट वेट लॉन्ग. द मैसेंजर रश्ड अक्रॉस द स्ट्रीट टू डिलीवर हिज पैकेज टू द मैन ऑन द कॉर्नर. अ मैसेंजर वॉज एट वंस सेंट फ्रॉम एडिनबर्ग. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दी हुई हैं. यहाँ पे ये एज अ नाउन यूज़ हुआ है. कोशिश करें कि ऐसा एज अ नाउन ही यूज़ करें, वर्ब के तौर पर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है. नाउन के तौर पर यूज़ कर लें तो आपके लिए ईजी रहेगा सेंटेंस बनाना. ठीक है. कोई भी इंसान या कोई भी बंदा जो कि पैगाम को या ख़त हो गया या कोई भी चीज़ हो गई एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, वो कहलाता है मैसेंजर. आगे जाते हैं. रिकॉन्साइल. रिकॉन्साइल का मतलब होता है मिलाप करना, दोबारा से लड़ाई झगड़े ख़त्म करके एक हो जाना, मिल जाना, पैचअप कर लेना. रीस्टोर फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन. आपके दोस्ताना ताल्लुकात को दोबारा बहाल करना. इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू रिकॉन्साइल साइंस एंड रिलीजन. मस्ट दे रिकॉन्साइल देमसेल्व्स टू देयर फेट. It was hard to reconcile his career ambitions with the needs of his children. यानी कि दो चीज़ों को आपस में मिला देना. That is reconcile. अच्छा, एक चीज़ और मैं इसकी बताती चलूँ. ये एज अ वर्ब भी यूज़ होता है. रिकॉन्साइलिंग भी हो सकता है और रिकॉन्साइल्ड भी हो सकता है. पास्ट में रिकॉन्साइल्ड भी हो सकता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म में रिकॉन्साइलिंग भी हो सकता है. यहाँ पे ये एज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है. इस फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं और कंटिन्यूस के फॉर्म में भी कर सकते हैं. अगला वर्ड है डेलिकेंट. ये एक एडजेक्टिव है. इसके मायने हैं अनथक, मेहनती. हैविंग और शोइंग केयर एंड एफर्ट इन वंस वर्क और ड्यूटीज़. अपने काम में बहुत ज़्यादा एहतियात और मेहनत को जाहिर करना. ही वॉज डेलिकेंट इन द मैटर ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल. दे वर डेलिकेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़. फ्रॉम हिज यूथ ही वॉज डेलिकेंट इन हिज स्टडीज़. क्योंकि ये वर्ड एक एडजेक्टिव है इसीलिए ये आपके पास वर्ब के बाद आएगा. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद आएगा और नाउन को ज़्यादा डिटेल से डिस्क्राइब कर रहा होगा. वर्ड नंबर 4 हमारा है एगनी. एगनी एक नाउन है. इसका मतलब है अजियत और मेंटल सफरिंग. यानी कि बहुत ज़्यादा जिस्मानी और जहनी अजियत तकलीफ से. दैट लेवल ऑफ एगनी वॉज समथिंग शी नेवर वॉन्टेड टू गो थ्रू अगैन. शी स्क्रीम्ड अगैन इन एगनी एज पेन सीड थ्रू हर शोल्डर. द एगनी वॉज गॉन रिप्लेस बाय सडन स्ट्रेंथ एंड एनर्जी. एक नाउन है इसीलिए इसको नाउन के तौर पर ही यहाँ पर यूज़ किया गया है. तकलीफ़ के लिए, दर्द के लिए इसका इस्तेमाल होता है. आप अपने सेंस में किसी भी सेंटेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं. अगला है एडवाइस. वर्ब नसीहत करना. टू रेकमेंड और टू ऑफ़र गाइडेंस. कोई चीज़ रेकमेंड करना या गाइडेंस देना, मालूमात देना, नसीहत देना. आई एडवाइज़ यू टू स्टॉप स्मोकिंग. आई आस्क्ड टॉम what he had advised. I had advised you to let Tom go. ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. आप अपने तरीके से सेंटेंसेस बना लीजिएगा. वर्ड नंबर 6 हमारे पास जो कि नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है. इसके मायने होते हैं वाक़या. एन इवेंट स्पेशली इट इज़ अनयूजुअल. एक वाक़या, एक किस्सा जो कि क्या कहेंगे उर्दू में, गैर
यानी कि जो रोज़ रोज़ आपके साथ पेश ना आता हो, एक ऐसा इवेंट ख़ास तौर पर जो कि अनयूजुअल हो, यानी कि जो रोज़ हमारे साथ ना होता हो, कभी कभार कुछ इस तरह का इंसिडेंट हमारे साथ पेश आता हो। ही हैड चेंज सिंस देयर इंसिडेंट, नथिंग मोर वॉज सेड अबाउट दैट इंसिडेंट एट द बॉन्ड, इट वॉज एन इंसिडेंट विच डिड नॉट चेंज हर प्लान। वर्ड नंबर 7 है कंसर्निंग। इट इज़ एन एडजेक्टिव, इसके मीनिंग है ताल्लुक़ ज़ाहिर करना। टू शो आ रिलेशनशिप, ताल्लुक़ बताना। कॉजिंग एन एग्जाइटी, वरिंग टू हैव टू डू विद, किसी चीज़ को करने के लिए परेशान होना, फिक्र करना। वट डू यू नो कंसर्निंग दिस? कंसर्निंग दिस इज़ बैकग्राउंड, आई नो नथिंग। शी इज़ ऑलवेज कंसर्निंग हर सेल्फ ओवर हिम। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इसी तरीके से आप अपने सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। वर्ड नंबर 8 है पनिशमेंट, जो कि नाउन है। इसकी उर्दू मीनिंग है सज़ा और इंग्लिश मीनिंग है रफ ट्रीटमेंट। टुक अवे माई डॉटर्स कार कीज एज अ पनिशमेंट फॉर हर बैड बिहेवियर। द पनिशमेंट्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ इन्फ्लिक्टेड ऑन द प्रोटेस्टर्स आर सिवियर एंड अनजस्ट। द पनिशमेंट फॉर मर्डर इज़ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आपके पास कुछ एग्जांपल्स पनिशमेंट की गिवन है, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं कुछ सेंटेंसेस जो आपको इजी लगते हैं फॉर द वर्ड पनिशमेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वर्ड नंबर 9, जिसकी मीनिंग है, जो वर्ड है इंटरिंग। इंटरिंग जो है वो एक वर्ब है, इसकी उर्दू मीनिंग है दाखिल होना। टू कम और गो इनटू अ पार्टिकुलर प्लेस, किसी एक मखसूस जगह पर दाखिल होना, अंदर या बाहर जाना, जो भी कह लें आप। The plane crashed just after entering Mongolian airspace. They observed him entering the bank. I allowed myself to be persuaded into entering the competition. दाखिल होना के सेंस में आप कोई भी सेंटेंस है एंटरिंग का। लास्ट वर्ड है स्पेंडिंग, ये एक वर्ब है, इसकी मीनिंग है माल खर्च करने का अमल, यानी कि स्पेंड करना, पैसा खर्च करना या किसी भी चीज़ को स्पेंड करना। गिव मनी टू पे फूड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पैसे देना गुड्स की पेमेंट के लिए या फिर सर्विसेज की पेमेंट के लिए। शी इज़ अ कंसिस्टेंट गर्ल इन हर फीलिंग। इसके सेंटेंसेस यहाँ पर जो है वो रॉन्ग हो चुके हैं। मैं आपको इसके सेंटेंसेस वैसे बता देती हूँ, मैंने कल बाय मिस्टेक कंसिस्टेंट के सेंटेंसेस लिख दिए हैं। स्पेंडिंग के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आई एम स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन योर स्टडीज़। आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर योर ड्रेसेस। आई हैव स्पेंट माई टाइम, आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू। इस सेंस में भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, यू कैन राइट द सेंटेंसेस फ्रॉम योर ओन। मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी हैं। इसी के साथ ही हम अपनी क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।